जो लाल किले से वो भाषण दिया है उन्होंने, उसे राजनीति की जगह ना बनाएं। ये प्रधानमंत्री जी की को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। अब हमारी युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए कि नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद नहीं है, ये उनकी पीड़ा है। संस्थाएं पंजीकृत हों, भाई जब सब और संस्था और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पंजीकृत होनी चाहिए, तो आरएसएस भी संस्था भी पंजीकृत होनी चाहिए। ये क्या डेमोक्रेसी है, ये क्या दोहरी बात है कि ये आरएसएस को आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद सांसद रुचि बीरा ने प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए दिमागी नक्सल संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि लाल किले का मंच देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और वहां से राजनीतिक बयानबाजी के बजाय देश में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया जाना चाहिए। रुचि बीरा ने कहा कि देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि युवाओं की पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा आरएसएस के पंजीकरण की मांग किए जाने के संबंध में सपा सांसद ने इसे उचित बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रुचि बीरा ने कहा कि जब हर संगठन का पंजीकरण होता है तो आरएसएस का भी पंजीकरण होना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखे जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर भी सपा सांसद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है और इस पद पर रहते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में टिप्पणी करते समय इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। सांसद रुचि बीरा ने मोहम्मद अली जौहर को देशभक्त बताते हुए कहा कि उन्होंने लंदन में भारत की आजादी की बात कही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान से जोड़ते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी द्वारा सपा नेता शिवपाल यादव के आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने संबंधी बयान पर भी रुचि बीरा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजम खान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सपा सांसद ने आजम खान के खिलाफ मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा है कि दिमागी नक्सल, उन्होंने कहा है कि दिमागी नक्सल को पहचानो और दिमागी नक्सलवाद देश में भ्रम फैला रहा है, इन्हें आइसोलेट करिए। हथियारों वाला नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन ये उपयोगी है। किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो लाल किले से वो भाषण दिया है उन्होंने, उसे राजनीति की जगह ना बनाए उसको। जो देश में आपसी भाईचारा और सौहार्द हमेशा रहा है, उसको कायम रखने की बात होनी चाहिए। और एक बात ये है कि जो अभी जो जेनजीज हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके ऊपर जो दरिंदगी हुई है, उन पे जो लाठीचार्ज हुआ, उन पे जो पैलेट गन चलाई गई, उसका जवाब दें प्रधानमंत्री जी। इस बात का जवाब दें प्रधानमंत्री जी की जो राम भक्तों ने बहुत अपने श्रद्धा के साथ भगवान राम के मंदिर में जो सालों साल हवा करोड़ों की तादाद में चढ़ाया, जो सोने के आभूषण, शिलाएं, चांदी के सोने के आभूषण चढ़ाए, उसका वो कैसे चोरी हुई, वो मतलब कहाँ गया वो धन, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बताएं। और जो हमारे युवा हैं, उनकी समस्याओं जब सर से गुजर गई, तब वो सड़कों पर आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। अब हमारी युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए कि नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद नहीं है, ये उनकी पीड़ा है। और वो जानना चाहते हैं पेपर लीक क्यों हो रहे हैं देश के अंदर बार-बार, क्यों जो है बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे अभी आंदोलन जंतर मंतर का खत्म करने के लिए, वो जो आश्वासन दिया गया उन लोगों को कि आप जिन लोगों ने आत्महत्या की है उन्हें मुआवजा मिलेगा, जिन पे जो मुकदमे लिखे गए हैं झूठे वो खत्म होंगे, कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। तो इन चीजों का जवाब उन्हें प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए। एक सवाल ये, कर्नाटक के गृह मंत्री है प्रियांक खड़गे, उन्होंने आरएसएस को पंजीकरण कराने की मांग, इस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का जवाब आया है कि आरएसएस को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, पंजीकरण से कोई भी संगठन अस्तित्व में नहीं आता।
तो फिर सब आरएसएस ना भाई ये क्या डेमोक्रेसी है कि कुछ संस्थाएं पंजीकृत हों। भाई जब सब और संस्था और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पंजीकृत होनी चाहिए तो आरएसएस भी संस्था भी पंजीकृत होनी चाहिए। ये क्या डेमोक्रेसी है, ये क्या दोहरी बात है कि ये आरएसएस को आवश्यकता नहीं है। भाई ये तो सभी संगठन से लोगों की भावना जुड़ी हुई होती है। तो भाई ये तो डेमोक्रेसी की बात है कि जब और संस्थाएं रजिस्टर हैं तो ये भी रजिस्टर होनी चाहिए। मैम एक सवाल ये है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया जो विभाजन का जिम्मेदार। ये बिल्कुल इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। जो आप लोगों को ध्यान होगा कि सन 1930 में इंग्लैंड में मोहम्मद अली जौहर साहब ने ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा था कि मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा। तो उनकी क्या भावना थी, ये तो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक वो है। और देखिए इस देश में की आजादी में जितना रोल हिंदू साहिबान का है उससे कम रोल मुस्लिम भाइयों का भी नहीं है। उन दोनों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं। आप इंडिया गेट पे जाके पत्थर देख सकते हैं कि शहीदों की जो तादाद है वो कहीं मुस्लिम भाइयों की हिंदुओं से कम नहीं है। तो ये बड़ा मतलब एक तरह से निराधार बात है। और मैं बार-बार ये बात कहना भारतीय जनता प्रधानमंत्री जी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कि जो हमारा देश की खूबसूरती है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो आपसी भाईचारा है, तो जो सौहार्द है उसको बना रहने दें। मैम आखिरी सवाल ये है कि शिवपाल यादव के बयान पे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ऐसा रहा है कि वांछित आतंकवादियों के मुकदमे वापस तो अब नहीं ये को आजम खां पे सैकड़ों मुकदमे हैं और कई मुकदमों में सजाएं आता है और फिर उन्हें गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं। तो इससे उनका समाजवादी पार्टी के का जो चरित्र उजागर होता है। अभी पिछले ही दिनों मुजफ्फरनगर में जो 2013 में दंगे हुए थे, मैं देख रही थी न्यूज़ में कि पिछले दिनों उनके मुकदमे वापस हुए हैं। और आजम खां साहब के ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है, किसी की हत्या करने का, किसी को मारने का मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। और आजम खां साहब को अगर होम मिनिस्टर बनाने की बात माननीय शिवपाल यादव जी ने, मंत्री जी ने अगर कही है तो वो तो पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में ऊंचे पदों पर, ऊंचे ओहदों पे मंत्री रहे हैं, तो आगे भी रह सकते हैं, उसमें क्या बात है। अच्छा ये सवाल एक भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग देश और देश की संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करते हैं। अब ये तो अपने गिरहवान में झांक के देखें, ये तो अभी अपने गिरहवान में झांक के देखें भारतीय जनता पार्टी के लोग।